डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में, नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। चलिए शुरू करते हैं। नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। साधारणतः लोग विज्ञान का अर्थ विशेष प्रकार की विषय सामग्री से ही लगाते हैं, तो इस दृष्टि से वे रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, जीव विज्ञान, वनस्पति शास्त्र आदि विषयों को ही विज्ञान मानते हैं। ऐसे लोग सामाजिक तथ्यों एवं प्रघटनाओं, सामाजिक समूहों, संस्थाओं, समाजों एवं संबंधों का अध्ययन करने वाले विषय को विज्ञान नहीं मानते। वास्तव में विज्ञान अपने आप में कोई विशेष सामग्री नहीं होकर वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त किया गया व्यवस्थित ज्ञान है। तो इस प्रकार विज्ञान की परिभाषा में सबसे पहले अपन लेते हैं स्टुअर्ट चेज के अनुसार। इन्होंने कहा है कि विज्ञान का संबंध पद्धति से है, न कि विषय सामग्री से। दूसरी परिभाषा आती है कार्ल पियर्सन की। इनके अनुसार सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, न कि उसकी विषय वस्तु में। तो विज्ञानों के उपयुक्त कथनों से या उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि विज्ञान का संबंध किसी विशिष्ट प्रकार की विशेष सामग्री से न होकर वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त किए गए क्रमबद्ध व व्यवस्थित ज्ञान से है। जिस किसी विषय की अध्ययन वस्तु वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेते हुए प्राप्त की जाती है, वह विषय विज्ञान कहलाने का अधिकारी है। इसके बाद इसी में आता है विज्ञान के प्रमुख तत्व या विशेषताएं। तो ये आपके सामने है कि अवलोकन, सत्यापन तथा वर्गीकरण, सामान्यीकरण, भविष्यवाणी और वैज्ञानिक प्रवृत्ति, ये है विज्ञान की विशेषताएं। इसमें सबसे पहले अवलोकन के बारे में अपन जान लेते हैं कि विज्ञान में अवलोकन के महत्व बहुत अधिक है। यानी कि विज्ञान है जो अवलोकन से ही शुरू होता है और उसकी पुष्टि के लिए भी आखिर में अवलोकन पर ही लौट आना पड़ता है। यानी शुरू भी इसी से और अंत भी इसी से। अतः समाजशास्त्री को अपने आप को सावधानी पूर्वक अवलोकन करने में प्रशिक्षित करना चाहिए। दूसरा, सत्यापन तथा वर्गीकरण। विज्ञान की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें अवलोकन विधि द्वारा प्राप्त तथ्यों की सत्यता की परीक्षा की जाती है। इसी को सत्यापन के नाम से पुकारा जाता है। अन्य शब्दों में सत्यापन का अर्थ है किसी भी प्राप्त निष्कर्ष की प्रामाणिकता का पता लगाना, यानी कि जो निष्कर्ष प्राप्त हुआ है वो कितना सही है। अब आता है वर्गीकरण। प्राप्त तथ्यों को समान विशेषताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में व्यवस्थित करना या बांटना ही वर्गीकरण कहलाता है। इसमें तथ्यों को अलग अलग वर्गों में इस प्रकार रखा जाता है कि एक वर्ग के समान तथ्य आ जाए और इस आधार पर बनने वाले विभिन्न वर्गों के बीच एक पारस्परिक संबंध बना रहे। तीसरा है सामान्यीकरण। विज्ञान का एक प्रमुख तत्व या विशेषता सामान्यीकरण है। सामान्यीकरण का अर्थ है कि प्राप्त तथ्यों के आधार पर किसी सामान्य नियम या सामान्य प्रवृत्ति को ज्ञात करना।
इसमें कुछ इकाइयों के अध्ययन के आधार पर निष्कर्षों को संपूर्ण वर्ग या पूरे समग्र पर लागू किया जाता है। अगला है भविष्यवाणी। विज्ञान का एक प्रमुख तत्व है कि इसमें भविष्यवाणी करने की क्षमता होती है। यदि किसी भी विषय में प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर भविष्यवाणी की घटनाओं के संबंध में पहले से अनुमान लगा लिया जाए तो उस विषय को क्या कहेंगे? विज्ञान कहेंगे। आखिर में आता है वैज्ञानिक प्रवृत्ति। उस विषय को विज्ञान कहा जाता है जिससे संबंधित तथ्यों का संकलन अध्ययनकर्ता वैज्ञानिक प्रवृत्ति को बनाए रखते हुए करे। यानी तथ्यों का संकलन तो करे, लेकिन अध्ययनकर्ता इसमें वैज्ञानिक प्रवृत्ति को बनाए रखते हुए करे। इसके बाद आता है अगला इसी का सब टॉपिक, वो है समाजशास्त्र विज्ञान क्यों, यानी कि समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति। समाजशास्त्र जो है वो एक विज्ञान है क्योंकि इसमें वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले इसमें अवलोकन विधि की सहायता से तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। हालांकि तथ्य एकत्रित करने की और भी विधि है, लेकिन अवलोकन सबसे मुख्य है। उन्हें व्यवस्थित और क्रमबद्ध किया जाता है। बिना पक्षपात के ही निष्कर्ष निकाले जाते हैं और उन निष्कर्षों के आधार पर सिद्धांत बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार यदि हम समाजशास्त्र को विज्ञान मानते हैं तो उस विज्ञान मानने के कुछ आधार होने चाहिए। तो जो आधार है वो उनके बारे में अपन जान रहे हैं। उनमें सबसे पहला आधार है कि समाजशास्त्रीय ज्ञान का आधार वैज्ञानिक पद्धति है। यानी कि समाजशास्त्र जो है वो तथ्यों के संकलन के लिए वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेता है। मूर्त और अमूर्त सामाजिक तथ्यों के अध्ययन के लिए समाजशास्त्र विभिन्न वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करता है। उदाहरण के लिए समाजशास्त्र में ज्ञान प्राप्त करने या तथ्य एकत्रित करने हेतु समाज मिति, अवलोकन पद्धति, अनुसूची अथवा प्रश्नावली पद्धति, सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति, वैयक्तिक जीवन अध्ययन पद्धति, साक्षात्कार पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति आदि का प्रयोग किया जाता है। दूसरा जो आधार है वो है कि समाजशास्त्र में अवलोकन के द्वारा तथ्यों को एकत्रित किया जाता है। यानी समाजशास्त्र को विज्ञान मानने का एक अन्य आधार है अनुसंधानकर्ता द्वारा तथ्यों के संकलन के लिए प्रत्यक्ष निरीक्षण और अवलोकन किया जाता है। समाजशास्त्र में काल्पनिक या दार्शनिक विचारों को कोई स्थान नहीं दिया जाता है। इसमें तो अध्ययनकर्ता स्वयं घटना स्थल पर पहुंचकर घटनाओं का निरीक्षण करता है और तथ्यों का संकलन करता है। तीसरा जो आधार है वो है समाजशास्त्र में तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण किया जाता है। यानी कि बिखरे हुए आंकड़ों या तथ्यों के आधार पर कोई वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है। सही निष्कर्ष निकालने के लिए यह जरूरी है कि प्राप्त तथ्यों को व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध किया जाए। इसके लिए तथ्यों को समानता के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है। यह कार्य क्या कहलाता है? वर्गीकरण कहलाता है। और वर्गीकरण करने के बाद तथ्यों का सावधानी के साथ विश्लेषण किया जाता है। समाजशास्त्र को विज्ञान मानने का एक प्रमुख कारण यह है कि इसमें सही निष्कर्षों तक पहुंचने के लिए तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण किया जाता है।
अगला जो आधार है वो है समाजशास्त्र में क्या है का वर्णन किया जाता है। समाजशास्त्र जो है वो वास्तविक घटनाओं की विवेचना करता है और यह शास्त्र इस बात पर विचार नहीं करता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। यह दूसरी भाषा में कहा जाए तो क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए इस बात पे समाजशास्त्र ध्यान नहीं देता, बल्कि यह तो घटनाओं या तथ्यों का, घटना कह लो या तथ्य कह लो, इनका क्या करता है, वास्तविक चित्रण करता है। यानी कि वे जिस रूप में है उनका ठीक वैसा ही चित्रण करता है। तो हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र जो है वो क्या है का उल्लेख करता है। इसके बाद जो अगला आधार है वो है समाजशास्त्र में कार्यकारण संबंधों की विवेचना की जाती है। समाजशास्त्र क्या है का वर्णन करके ही संतुष्ट नहीं हो जाता है, इसमें तो घटनाओं, तथ्यों और विभिन्न समस्याओं के कार्यकारण संबंधों को जानने का प्रयत्न किया जाता है। यह विज्ञान तो किसी घटना या समस्या के पीछे छिपे कारणों की खोज करता है। यह तो यह मानकर चलता है कि कोई भी घटना जादुई चमत्कार से नहीं हुई, बल्कि कुछ विशेष कारणों से हुई है और उसका पता लगाना ही समाजशास्त्री का प्रमुख कर्तव्य है। अगला जो है वो आधार है समाजशास्त्र में सिद्धांतों की स्थापना की जाती है। यानी कि समाजशास्त्र में कार्यकारण संबंधों की विवेचना की जाती है, तथ्यों या घटनाओं के पारस्परिक संबंध ज्ञात किए जाते हैं, वर्गीकरण तथा विश्लेषण किया जाता है और उस सब के बाद सामान्य निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इन निष्कर्षों के आधार पर ही समाजशास्त्रीय सिद्धांत या वैज्ञानिक नियम बनाए जाते हैं। अगला जो आधार है वो है समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा संभव है। यानी कि जैसे कि भौतिक शास्त्र या रसायन शास्त्र के जैसे ही समाजशास्त्र में भी सिद्धांतों या नियमों की परीक्षा या पुनर्परीक्षा की जा सकती है। इसमें वैज्ञानिक पद्धति के सहयोग से तथ्य एकत्रित किए जाते हैं और इस पद्धति से प्राप्त तथ्यों की प्रमुख विशेषता यह है कि इनकी प्रामाणिकता की जांच की जा सकती है। समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की जांच करना वास्तव में संभव है। इसके बाद अगला आता है कि समाजशास्त्र में भविष्यवाणी करने की क्षमता है। कौन सा आधार है ये? समाजशास्त्र में भविष्यवाणी करने की क्षमता है। यानी कि समाजशास्त्र जो है क्या है के बारे में बताता है और उसी के आधार पर वो क्या होगा इसके बारे में भी बता सकता है। तो इसका मतलब हुआ कि समाजशास्त्र जो है वो भविष्यवाणी कर सकता है। धन्यवाद।